बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम आपके लिए लाए हैं आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, योगिनी एकादशी। तो यह एकादशी कब है, किस दिन आपको प्रभु का बड़ा सुंदर पूजन अर्चन करना है कि योगिनी एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आपके द्वारा हुए आप भस्मीभूत हो जाएं। और यही दिव्य जानकारी हम आप तक भेज रहे हैं, जिसे आप और अन्य लोगों तक भेजें, जिससे आपको भी धर्म लाभ प्राप्त होगा। और जैसा कि 2 जुलाई मंगलवार के दिन भरणी नक्षत्र प्रातःकालीन बेला में है, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। उस दिन योगिनी एकादशी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की है और बड़े मन भाव से इस दिन आपको एकादशी व्रत धारण करना है। और बहुत ही सुंदर सी इसकी एक जो कथा है, कथा में ही इस एकादशी का जो रहस्य है वह आपको प्राप्त होगा। तो वही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा आपने मुझे सुनाई, मैंने बड़े मन भाव से उसकी कथा श्रवण करी। अब मैं चाह रहा हूँ प्रभु कि आप मुझे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी है उसकी विधिवत संपूर्ण जानकारी दे। तब श्री कृष्ण जी महाराज कहने लगे कि हे राजन सुनो, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम योगिनी एकादशी है और इसके व्रत से समस्त प्रकार के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं और इस लोक में तथा परलोक में यह मुक्ति प्रदान करने वाली है। हे राजन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। और पुराणों में जो इसकी बड़ी सुंदरतम एक दिव्य कथा है वह मैं आपको कहता हूँ, इसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नामक राजा राज किया करते थे। वह देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के बड़े ही परम भक्त थे, शिव भक्त थे। और उनकी पूजन के लिए जो पुष्प की सामग्री वन से, बगीचे से, पुष्प वाटिका से हेम माली नामक एक माली था, वह पुष्प लेकर आया करता था। उसकी विशालाक्षी नामक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु काम में आसक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ में वह रमन करने लगा। प्रातःकाल की बेला बीतने लगी, तत्पश्चात दोपहर की बेला आ गई। अब यहाँ राजा कुबेर पुष्पों का इंतजार कर रहे थे शिव जी के पूजन के लिए। अब जब माली नहीं आया तो अपने सिपाहियों को राजा ने भेजे कि माली क्यों नहीं आया, देख कर आओ। और जब माली को देखने सेवक सिपाही जब आए तो उसे अपनी पत्नी के साथ में रमन करते हुए देखा। तो जाकर राजा कुबेर को यह सारी बातें बतलाई। अब हेम माली जब राजा कुबेर के सम्मुख पहुंचा तो वह डर के कारण कांपने लगा। इधर राजा कुबेर को बहुत क्रोध आया कि तूने मेरे इष्ट की आज पूजा प्रातःकालीन बेला की तेरे कारण नहीं हो पाई और तू अपनी पत्नी के साथ में रमन करते रहा। तो जा, तूने मेरे आराध्य, मेरे इष्ट का अपमान किया, तो मैं तुझे श्रापित करता हूँ कि तू अपनी स्त्री के वियोग को भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होकर दुखों को भोग। अब उसके श्राप, राजा कुबेर के श्राप के फलस्वरूप वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से मृत्यु लोक में उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और पिछले जन्म की उसे शुद्ध रही। इसीलिए वह दुखों को भोगता हुआ ईश्वर की आराधन मन ही मन करते रहा। और वह हिमालय पर्वत की ओर जब चल दिया तो वहां पर चलते चलते उसे मार्कंड ऋषि के आश्रम पर, वह जहाँ आश्रम था वहां पहुंचा। वह ऋषि का आश्रम बड़ा ही सुंदर था। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम को देखकर हेममाली वहां गया, उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया और विलाप करने लगा। उसे देखकर मार्कंड ऋषि कहने लगे कि तूने ऐसे कौन से कुकर्म किए जिसके कारण तुझे यह दुख भोगना पड़ रहा है और जिसके कारण तू यह कोढ़ी भी हुआ है। तब वह हेममाली
ने सारी बातें विस्तार पूर्वक बतला दी कि मुझे राजा कुबेर ने श्रापित किया है। तब आपकी अब मैं शरण में आया हूँ, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मैं इस दुख से, तकलीफ से मुक्त हो पाऊं। तब मार्कंड ऋषि कहने लगे कि तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं तुझे एक बड़ा उत्तम व्रत बताता हूँ कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, योगिनी एकादशी, इसको, इस एकादशी के व्रत को तुम अगर विधि पूर्वक करते हो तो तुम्हारे संपूर्ण पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। इस पर हेममाली बड़ा प्रसन्न हुआ। मुनि के वचनों के अनुसार उसने बड़े मन भाव से उस दिन श्री हरि की आराधना करी, एकादशी व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह पुनः अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ में परिवार सहित पुनः वह अलकापुरी में निवास करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88,000 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप भस्मीभूत होते हैं और कथा श्रवण मात्र से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो मन से, भाव से, कर्म से आप सभी से आग्रह है कि 2 जुलाई आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी है, इस दिन कान्हा जी जो आपके घर पे हैं उनका बड़े मन भाव से आप अभिषेक करें, पूजन अर्चन करें और इस व्रत को धारण करें। और व्रत धारण नहीं कर सकते तो कम से कम आप व्रत प्रभु की कथा ही श्रवण कर लें, प्रभु का पूजन अर्चन कर लें और यह कथा आप और लोगों तक भेजें जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएं। हर हर महादेव शंभु।